बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटो पायलट क्या होता है? आप देखा, आप जहाज़ में बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया होगा। तो जहाज़ में जब फ्लाई कर रहा होता है ना, तो उसमें एक टर्म यूज़ की जाती है, उसको कहते हैं ऑटो पायलट। ऑटो पायलट का मतलब यह है कि जहाज़ एक जब स्पेसिफिक हाइट के ऊपर जाता है और उसने नेक्स्ट जो है ना वो उसी हाइट में उसने फ्लाई करना है, तो जो पायलट होता है उस जहाज़ को जो भी उसकी डेस्टिनेशन है, जो भी उसकी मंजिल है, उसके ऊपर उसको ऑटो कर देता है। ठीक है, जिस तरह हम क्रूज लगाते हैं ना गाड़ी में, तो क्रूज क्या होता है? क्रूज कंट्रोल करता है स्पीड को। इसी तरह ऑटो पायलट होता है कि वो जहाज़ जो है उसको लोकेशन दे दी गई है, तो जहाज़ अब उस लोकेशन पे ऑटोमेटिकली जाएगा। लेकिन क्या होता है कि रास्ते में हवाएं जो हैं वो तेज़ होती हैं, कभी मौसम ख़राब होता है, तो जहाज़ आगे पीछे ऐसे थोड़ा बहुत अपनी जो भी उसकी डायरेक्शन है उससे आगे पीछे मूव करता है। और जो ही वो थोड़ा स्टेबल होता है तो फिर वो अपनी ऑटो पायलट सिचुएशन में रहते हुए फिर वो यानी उस ऑटो पायलट पोजीशन में आते हुए फिर वो उसी रास्ते पे आता है जिस पे उसको जाना है। तो इसको कहते हैं ऑटो पायलट। बेशक आप आगे पीछे हो भी रहे हैं तो आप ऑटो पायलट पे रहें, तो फिर आप अपनी सही डायरेक्शन में रहेंगे। मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ के सुनाता हूँ। 95% of our behavior is automatic. This is why it is important to create successful habits by consciously deciding to take action. क्या मतलब है इस बात का कि हमारी आदतें जो है ना वो हम लोग ऑटो पायलट पे हैं। 95% हमारा जो बिहेवियर होता है ना वो कंफर्ट जोन में रहने का होता है, वो अपनी आदतों को बेहतर बनाने का नहीं होता। आप देखें ना, अभी भी मैं क्या सारे ही बात करते रहते हैं कि भाई 95% लोग जो हैं वो 5% लोगों के नीचे काम करते हैं। यानी 5% लोग जो है ना वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और 95% लोग जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए स्ट्रगल करते हैं। 95% अपनी आदतें नहीं बदलते। वो यही है कि हम एक ऑटो बिहेवियर जो है ना हमारा, जिसमें कंफर्ट जोन में हम रहते हैं, हम नए चैलेंजेस नहीं लेते, हम लर्निंग नहीं करते, हम लोग जो चीज़ें यानी जो रिक्वायरमेंट हैं उनको पूरी करने के लिए जो है ना हम वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते जिस चीज़ को हासिल करने के लिए। अब दुनिया में कितनी ईजादात हुई हैं, लेकिन तरक्की तो बहुत की है दुनिया ने, लेकिन कितने % लोगों ने जो है ना वो नई नई ईजादें की हैं, नई नई इनोवेशंस जो है ना वो की हैं। वो परसेंटेज भी अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो बहुत कम है। गो के दुनिया ने बहुत तरक्की की है, लेकिन जिसने की है वो भी आप जैसा मेरे जैसा ही है। आप यकीन करें, कोई फ़र्क नहीं होता दिमाग में। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा दिमाग किया है। हाँ, हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है। अगर हम ऑटोमेटिक सिस्टम के पीछे जो ऑलरेडी हमारे पास बिल्ट इन होता है उस पर रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी एवरेज गुजरेगी। हम लोग स्ट्रगल करते गुजर जाएंगे, फिर हमारे बच्चे भी स्ट्रगल करते गुजर जाएंगे, हम उनको नई राह जो है ना वो नहीं दिखाएंगे। आजकल के दौर में अगर आप अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं करते, आपके बच्चों की ज़िंदगी बेहतर नहीं होती, तो आप समझे कि उसमें हमारा कसूर है। हमने कुछ लर्न नहीं किया, हमने अपनी आदतों को नहीं बदला, हम ऑटो बिहेवियर पे ही रहे हैं। उसी तरह जो है ना हमने ज़िंदगी गुजारी, कोई चीज़ नहीं आई तो हम उसके ऊपर चले गए, बस उतना ही किया जितना उसके लिए ज़रूरी था। यानी इसको मैं कभी कभी कहता हूँ, हम लोग ओवर डिलीवर नहीं करते। हम लोग यानी जितनी सैलरी है या बंदे उतना काम करते हैं, मोस्टली बंदे उससे भी कम काम करते हैं जितनी उसकी सैलरी है। इसी तरह हमारा बिजनेस है तो हम देखते हैं कि भाई एक ख़ास लेवल पे ही हम उसको रखते हैं। बेशक अच्छा भी चल रहा हो ना तो हम उस लेवल से ऊपर नहीं जाते। ये क्या होता है? ये हमारा ऑटो बिहेवियर है, ये हमारा ऑटो सिस्टम है जिसमें हम कंफर्ट जोन में उस लेवल से ऊपर नहीं हम जाते। अपनी ज़िंदगी को, अपनी इनकम को यानी ऑटो पे ना छोड़ दीजिए, लर्न करिए, नई नई चीज़ें सीखिए। और सीखना कोई जो है ना इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बड़ा आसान है। बस थोड़ा सा अपना एटीट्यूड जो है ना वो उसको सिर्फ उतनी उसमें जगह दीजिए, तो आप वो सब कुछ सीख जाएंगे जो लोग मतलब कामयाबी कम से कम। मैं कहता हूँ अगर आप दूसरों की ज़िंदगी बेहतर नहीं कर सकते तो आप अपनी ज़िंदगी तो बेहतर कर सकते हैं ना। अगर आप इस वक्त इस दौर में रहते हुए, बेशक आप कोई भी तालीम का लेवल है, आप जो भी हैं, ठीक है, अगर आप इस वक्त अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अपने बच्चों को अच्छी तालीम और आप अच्छी लाइफ नहीं गुजारते,
تو میرا خیال ہے کہ اس میں صحیح پوچھے نا تو بالکل آپ کا قصور ہے. اور لوگ جو ہے نا وہ کوئی حالات کو بولے گا, کوئی مجھے ہی بولے گا, کوئی یار یہ تو ویسے ہی بول رہا ہے, جو بھی ہے وہ پھر جو الزام دیتے ہیں نا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. آپ مجھے نہ دیکھیے کہ میں کیا, آپ دیکھیں کہ جو میں یعنی کون کہہ رہا ہے, آپ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو دیکھیں, مجھے نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے. آپ دیکھیں کیا میری بات صحیح ہے, کیا آپ جیسے میرے جیسے لوگ بہت اچھی زندگی نہیں گزار رہے, تو ہمارے اندر کیا کمی ہے. آپ یقین کریں میں اگر آپ کو اپنی لائف کی سٹوری سناؤں, اپنا بتاؤں, بچپن کیسا تھا, پھر جو ہے نا وہ سمجھے جوانی کیسی تھی, ابھی کیسی سچویشن ہے, تو تب کی سچویشن میں اور اب کی سچویشن میں کروڑ گنا اچھائی ہے, کروڑ گنا بہتری ہے. کیوں کہ میں نے اپنی لائف کو جو ہے نا وہ بہتری کے لیے چن لیا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کیا مشکلات ہیں. جو بندے مشکلات دیکھتے ہیں, حالات دیکھتے ہیں, سچویشنز کو دیکھتے ہیں نا, وہ کیا دیکھتے, وہ اپنی منزل کو نہیں دیکھتے نا, وہ انہی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اپنی سوچ کو اوپر رکھیں, بڑا سوچیں, اور آپ جو چاہتے ہیں وہ مل جائے گا. تھوڑا آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپ گریڈ کریں, تھوڑا بہتری کی طرف جائیں. جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ سیکھیں, لرن کریں. آپ کی لرننگ کی کوئی ایج نہیں ہوتی, اور کسی ایج میں بھی آپ جو ہے نا وہ جس طرح کہتے ہیں بس اب آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو اس وقت آپ کسی بھی ایج میں کسی بھی سٹیج میں آپ سوچتے ہیں کہ اب آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کا ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا. ہوپ یو انڈرسٹینڈ. تھینک یو.